वीडियो में हम मृदा से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। मोस्ट प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से है। मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। मेड़बंदी, समोच्च कृषि, नियंत्रित पशुचारण और जल प्लावन। तो जल प्लावन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, वो है जल प्लावन। जल प्लावन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। मिट्टी की सर्वाधिक विषमताएं कौन से स्थान पर है? तो मिट्टी की सर्वाधिक विषमताएं सुमेरपुर में है। सुमेरपुर में है। राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? तो राजस्थान में मृदा की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ? तो मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना का आरंभ राजस्थान में गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील से हुआ था। सूरतगढ़ तहसील से हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है यानी रेत, जिसको बोलते हैं एरिडोसोल। एरिडोसोल का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा हवा होती है, एरिडोसोल। और जिसके कण भी मोटे होते हैं, एरिडोसोल होती है। तो ये रेगिस्तान को ही एरिडोसोल कहते हैं। साइरोजैक्स और रेबेरिना मृदा का संबंध है। तो श्री गंगानगर जिले में साइरोजैक्स और रेबेरिना मृदा पाई जाती है। श्री गंगानगर जिले में कपास की खेती के लिए काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि काली मृदा लावा निर्मित है। इस कारण इसको उपजाऊ माना जाता है कपास के लिए। तो इसमें कथन दिया गया है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वर शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो
ये कथन दोनों सही है, परंतु कथन दूसरे की व्याख्या सही नहीं कर पाता, यानी कथन एक की व्याख्या दूसरा कथन सही से नहीं कर पाता है। दोनों ही कथन सही है। आगे देखते हैं। असुमेलित युग्म छांटिए। तो साइरोजेक्स मिट्टी है, ये गंगानगर जिले में पाई जाती है। गंगानगर जिले में पाई जाती है साइरोजेक्स मिट्टी। आगे देखी जाए तो रेवेरिना मिट्टी श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है। साइरोजेक्स भी श्री गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सी फेरस यानी जिप्सम और फेरस मिट्टी पाई जाती है बीकानेर में, और कैल्सी ब्राउन मिट्टी पाई जाती है कोटा भीलवाड़ा में। आगे, राजस्थान में बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो बनास नदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बनास मृदा में भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास में भूरी मृदा पाई जाती है। किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जा सकता है? तो मृदा में चूना मिलाकर के मृदा की अम्लता को कम किया जाता है। किस स्थान पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? यानी कि इंसेक्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो सिरोही जिले में इंसेक्टिसोल मृदा पाई जाती है। सिरोही जिले में इंसेक्टिसोल मृदा पाई जाती है। दक्षिण में यानी कीड़े मकोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है तो इंसेक्ट वहाँ पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि इंसेक्टिसोल मृदा सिरोही जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है तो रेतीली मृदा है। रेतीली मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जिसको एरिडीसोल मृदा भी कहते हैं। मृदा की लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम का उपयोग करते हैं। राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान की एंटीसोल पाई जाती है राज्य के पश्चिम में एरिडीसोल पाई जाती है। तो एंटीसोल भी राजस्थान की, तो यहाँ एंटीसोल मृदा भी पश्चिम की बात कर रहा है। तो एंटीसोल मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जल के साथ में बहकर आने वाली मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदा। कौन सा एक कारण मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण करेंगे तो मृदा संरक्षण का कारण है वृक्षारोपण। आगे चलते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी जिसमें नमी को रोकने का गुण निहित होता है। राजस्थान में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने का गुण निहित होता है, वह मिट्टी है रेतीली मिट्टी। तो जो रेतीली वाली मिट्टी में
मृदा की नमी को रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि ऊपर से क्या है, जब रेत उड़ती है तो केश नलिकाएं टूट जाती है, जिससे कि नमी अंदर बनी रहती है। राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही मृदा का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम में। पश्चिम राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा है, तो वहीं पर मृदा अपरदन होता है। राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है पीली भूरी बलुई मिट्टी। पीली भूरी बालू मिट्टी, यानी पीली भूरी बालू, ये 3 प्रकार की मृदाएं जहाँ पाई जाती है वहाँ पर बालू का स्तूप बनते हैं। बर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो बर्टिसोल मृदा पाई जाती है राजस्थान के पूर्वी इलाकों में पाई जाती है, जिसको कहेंगे हम झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन जिलों में बर्टिसोल मृदा पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सतह के जल द्वारा, तो ये चंबल का क्षेत्र होता है जहाँ पर सतह के जल द्वारा मृदा का अपरदन होता है, चंबल प्रदेश। राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है? तो पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है उदयपुर डूंगरपुर में पाई जाती है। उदयपुर डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अब हमें इनका मिलान करना है। एरिडीसोल मिट्टी, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी शुष्क व आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है एरिडीसोल। इंसेप्टिसोल यानी इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, यानी कि दक्षिण में पाई जाती है, यानी कि सिरोही जिले में, तो आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्द्र एवं, तो ये पाई जाती है आर्द्र एवं शुष्क आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अल्पिसोल उप आर्द्र क्षेत्र में, उप आर्द्र व आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। और वर्टिसोल पाई जाती है आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। वर्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो एरिडीसोल है, एरिडीसोल की बात करें तो एरिडीसोल पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क एरिडीसोल शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और इंसेप्टिसोल पाई जाती है, ये आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। इंसेक्ट बोलते हैं आर्द्र क्षेत्र। और अल्फिसोल पाई जाती है, अल्फिसोल पाई जाती है उप आर्द्र में। और वर्टिसोल पाई जाती है
वर्टिसोल पाई जाती है अति आर्द्र में। तो इस बात का याद रखना, वर्टी का मतलब होता है अति आर्द्र, इंसेक्ट का मतलब होता है आर्द्र, और अल्फी का होता है उप आर्द्र, और एरिडिसोल का मतलब होता है शुष्क में पाई जाती है। अब इनके साथ में कोई और भी जोड़ दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि बर्टी का मतलब होता है झालावाड़ जिला में बिल्कुल आर्द्र, यानी कि अति आर्द्र बर्टी। इंसेक्ट का मतलब होता है आर्द्र, यानी कि सिरोही जिले में आर्द्र। और अल्फी का है अलवर साइड में, भरतपुर दौसा है, इधर है उप आर्द्र। और शुष्क है अपना पश्चिम राजस्थान एरिडिसोल्स। तो इसके साथ हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मृदा से संबंधित। ओके।